क्या समझता है इफ्तिखार खुद को? मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कारोबार सिखाएगा? अरे मेरा बेटा उस घर का दामाद बनने वाला है, ये बात बतानी पड़ेगी उसे। शब्दू, शब्दू! जी मालिक आया। क्या है? मैं कब से वहां बैठा हूं, ना चाय पिला रहा है ना कुछ है। अरे मालिक जुबान ना कटे मेरी, बाजार जा रहा हूं। बाजार? क्या करने जाओगे? हाँ, सौदा तो तुम ले आए हो। मालिक वो क्या है, दूध रोटी ये सारी चीजें तो रोज बाजार से ही खरीदना पड़ती है ना। तेरा पेट तो वैसे भी खाली रहता है। खैर जा जा जा। ठीक है मालिक। रुक जा। अगर कोई भीख मंगा बंगले के बाहर नजर आए तो उसे वहां से भगा देना। खामखा को दिमाग खराब करता रहता है। भीख मंगा? अरे मालिक, मैंने तो आज तक इस बंगले के करीब किसी भिखारी को भी नहीं देखा है। अबे नालायक, अपनी आंखें खुली रखा कर। हाँ, अरे वो दिन के किसी भी पहर आकर के खड़ा हो जाता है, खासतौर से जब मेरा आना जाना होता है। फिर तो मालिक उसे मैं देख नहीं पाऊंगा। तुम घर जाना चाहते हो ना? जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी की जरूरत ही नहीं है मालिक। मैं तो माँ के इलाज के लिए जाना चाहता था, मगर जुबान न कटे मेरी, मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा खुश नसीब निकला। माँ का इलाज कर बैठा। अच्छा हुआ, तुझे अपना इलाज करने का मौका मिलेगा। मालिक, जुबान न कटे मेरी, माँ का इलाज न कर सका, अब रोजे कयामत ही मेरा इलाज होगा। उस भीख मंगे का भी इलाज करते जाना। हाँ मालिक, वो क्या है कि मैंने भिखारी को नहीं, मगर हाँ मालिक, एक मरने खुदा को जरूर देखा है। अरे उस फकीर को तुम मरने खुदा कहता है, जो वक्त बेवक्त पुकारता रहता है? वही मालिक। अरे वही तो भिखारी है जो 2-4 रुपयों के पीछे नहीं, उसे 100-100 के नोट चाहिए, नोट। हाँ मालिक, जुबान न कटे मेरी, मगर उसने तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। वो तेरे सामने क्या आएगा और तुझसे मांगेगा? तू तो खुद हाथ फैलाए बैठा है भिख मंगे। देखो मालिक, जुबान न कटे मेरी, अब अगर कोई कुछ मांगता है तो दे देना ही चाहिए, अल्लाह खैर करेगा। तू अपनी खैर मना, समझा? जा उसे भगा। ठीक है मालिक, आज तो मैं उसे वहां तक भगाऊंगा जहां से उसे अपनी खबर तक नहीं मिलेगी। अपनी खबर भेजते रहना। हाँ मालिक, मैं जाऊंगा ही कहाँ? चला गया तो आपका क्या होगा? क्या होगा? दूध और रोटी गायब है, लगता है शाम की चाय सुबह मिलेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, जुबान न कटे मेरी। बेवकूफ, अहमक, नालायक, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। तहरीम, किसके लिए इतनी परेशान हो? लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, लेकिन हमने सुनकर अनसुनी कर ली। भाईजान, मैंने उस बुजुर्ग की बात सुनी थी, शायद फरियाद कर रहा था, मगर आपने मदद करने से इनकार कर दिया। तहरीम, वो तो मुकर्रम साहब पर अपने बेटे का जुर्म थोप रहे थे। मुझे लगा वो अपने बेटे की बेगुनाही को साबित करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो आपकी हमदर्दी चाहता था। ये तो मुकर्रम साहब के डिपार्टमेंट का मामला है, और ऐसे मामला तो आए दिन डिपार्टमेंट्स में होते रहते हैं, और वहीं पर इनको सुलझाया भी जाता है। जेल होने के बाद तो मामला बहुत पेचीदा हो चुका है, हो सके तो मदद कर डालिए। नहीं तहरीम, मुकर्रम साहब एक बाईमान ऑफिसर है, उसूल के पक्के, और इस मामले में मेरा बोलना कहीं हमारे होने वाले रिश्ते में खटाई न डालते। मगर भाईजान, रिश्ते से इस मामले का क्या ताल्लुक? ये सब तो इंसानियत के नाते होगा ना? तुम नहीं समझोगी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गौहर के आते ही वो मेरी हिदायत के अंदर काम करेगा, और इस पर वो खफा हो गए। एक महकमे के सरबराह को आप हिदायत देंगे? भाईजान, अब तो मुझे लगता है कि आपने मुकर्रम साहब को मनाना ही होगा। अरे तहरीम, मैं एक कारोबारी हूं, कारोबारी अंदाज में मुकर्रम साहब से बात करूंगा और उसे
इस चीज का बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से एक कारोबारी ने एक ऑफिसर को शीशे में उतार दिया। अच्छा, जहां आपको अपने काम से मतलब होगा वहां आप उसके लिए एक कारोबारी बन जाएंगे, तो क्या इससे इस होने वाले रिश्ते पे बुरा असर नहीं पड़ेगा? देखो, अपने लिए कोई भी रिस्क लिया जा सकता है, ताकि अगर बुरा भी हो तो बहन ही निशाना बन जाए। नासमझी की बात मत करो तारी। मैं किसी बेगाने के लिए एक बने बनाए रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। वैसे भाईजान, अगर खुली नजर से देखा जाए तो मुकर्रम साहब भी हमारे कोई अपने नहीं है। इस दुनिया में जीने के लिए बेगानों को अपना बनाना पड़ता है। क्या ये तय है कि मुकर्रम साहब हमारे अपने बन जाएंगे? तुम बार बार इस होने वाले रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही हो? क्योंकि खुद मुकर्रम साहब अपने कारोबारी मामले में आपकी मुदाखलत नहीं चाहते हैं, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक माहिर बिजनेसमैन हैं। देखो, इस रिश्ते के लिए वो मेरे पास खुद चल के आए थे और मैं ऐसे रिश्ते को खोना नहीं चाहता। भाईजान, मैंने भी इस रिश्ते से इनकार नहीं किया है, मगर हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए उनकी तरफ से ही तहरीर मामला तय है। 2-1 महीने में गौहर आ रहा है और उसके आते ही ये शादी भी हो जाएगी। हाँ, ये जगह अच्छी रहेगी। यहाँ पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी और बड़े आराम के साथ उनकी जेबें काटूंगा। अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए, देखिए, अब अपने बालों की कटाई और जहरी की हजामत यहीं पर होगी, यहीं पर। बड़े नाराज लगते हैं लोग। अरे कोई अच्छा सा शिकार मिल जाए ना तो बात बन जाती है। अरे रुकिए चाचा, चाचा, अरे रुकिए तो, अरे इधर तो आइए। ठीक है, हाँ, ये मेरी दुकान है। अरे इधर तो देखिए चाचा, प्यार से, क्या बात है। देखिए, बहुत ही सस्ते में हर एक की हजामत होगी। सुनो मियाँ, यहाँ पर किसी को दुकान सजाने की इजाजत नहीं है। अरे नहीं है तो मिल जाएगी। मेरा मतलब है जो कोई भी यहाँ आएगा, अरे उसकी हजामत बनाऊंगा। तुम कुछ भी करो, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया। शुक्रिया चाचा, शुक्रिया। कहो तो आपकी हजामत बनाऊं? नहीं नहीं, फिर कभी। अरे चाचा, अरे अब तो मैं आपका पड़ोसी बन चुका हूँ। अरे मेरा फर्ज बनता है कि आपकी खुशी और आपके गम में आपका हिस्सेदार बन जाऊं। देखो मियाँ, अगर तुम्हें यहाँ से हटाया गया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। अरे इसके सिवा और भी बहुत कुछ है करने के लिए। मसलन आप घर से बाहर जाएंगे तो मैं आपकी घर की चौकीदारी करूंगा। मियाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस मोहल्ले में आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। अरे नहीं हुई है तो अब होगी ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है चाचा, जमाना रोज बरोज खराब होता जा रहा है। अरे मैं तो सिर्फ चेहरे की हजामत करता हूँ, चेहरा चमकाने के लिए। अरे लोग तो इस तरह की हजामत करते हैं चाचा कि चेहरे का रंग ही हो जाता है। सुनो मियाँ, पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। अरे पता चलना चाहिए चाचा, वरना फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन चोर है और कौन बेगुनाह। मेरा मशवरा मान लो, किसी के मामले में दखल अंदाजी मत करो। ठीक है चाचा, अच्छा मशवरा है, अमल करूंगा। दुनिया का दस्तूर भी बड़ा अजीब व गरीब है मुकर्रम साहब। अब देखिए ना, हमारे जैसे स्टेटस के लोग रोज बरोज तरक्कियों को छूते जा रहे हैं और गरीब तबका दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब से गरीब तर, अगर हम इसे बद से बदतर कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ये निजाम नहीं होता तो दुनिया का कारोबार कैसे चलता है इफ्तिखार साहब? मुकर्रम साहब, लगता है कि शायद अल्लाह को यही निजाम पसंद है।
रुकिए इफ्तिखार साहब, रुकिए। ऐसा निजाम हम जैसे लोगों को पसंद है, क्योंकि जमीन पे आदमी को ही इख्तियार दिया गया है और हम जैसे बाइख्तियार लोग इस निजाम को अपनी चाहत के मुताबिक ही चलाते हैं। तभी तो एक बुजुर्ग आपकी शिकायत लेकर मेरे पास आया था। एक मिनट इफ्तिखार साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आपने एक अजनबी की बातें सुनी जबकि वो मेरी मुखालफत कर रहा था। लेकिन मुकर्रम साहब, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। और पूरी बात यह है कि सब कुछ कहने के बाद, सुनने के बाद आपने उस पर गुस्सा किया होगा, जबकि इस वक्त आपकी नजर में मैं बहुत बुरा बन चुका हूं। मुकर्रम साहब, एक छोटे से आदमी की बात को लेकर आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? तो क्या किया आपने? हाँ, उसके मुंह पे तमाचा मारा, उसे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया, या कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया आपने? क्या किया आपने? कहिए। जो कुछ किया आपने इफ्तिखार साहब, बहुत बुरा किया। इस तरह से होने वाले रिश्ते पर भी दरार पड़ सकती है। मुकर्रम साहब, रिश्ते का इस मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इफ्तिखार साहब, ताल्लुक है। वो शख्स दोबारा आपके पास आकर मेरी मुखालफत करेगा और फिर उसकी हर झूठी बात सच बनकर इस रिश्ते में खटाई जा सकती है। मुकर्रम साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। मुझे उस शख्स पे भरोसा नहीं है जो चंद आंसू बहाकर बहका देगा और फिर बाद में वही होगा जो मैं बता चुका हूं। मुकर्रम साहब, आप एक छोटे आदमी की बातों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं उसे भूल चुका हूं? उसे भूलना ही हमारे लिए बेहतर होगा, तभी हम इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे और फिर गौहर भी तो आने वाला है। मुकर्रम साहब, अब मैं कोई भी मशवरा नहीं दूंगा जो आपको नाराज कर दे, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने गौहर साहब के लिए जो भी प्लान बनाया होगा वो आसमान को छूने वाला होगा। ऐसा भी नहीं है, इस कारोबार में पैसा मेरा लगेगा, लेकिन मशवरा आपसे भी लिया जाएगा। शुक्रिया मुकर्रम साहब, मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूं। अब ये बताइए कि तहरीन बेटी वकालत की प्रैक्टिस कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अब तो वो किसी भी क्लाइंट का केस प्लीड कर सकती है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। खुशी हुई है खबर सुनकर। हमें आगाह कीजिएगा कि वो सबसे पहले किस क्लाइंट का केस लड़ रही है। पकड़ लिया। अरे मियाँ, यहाँ नहीं वहां। अरे वहां पर मेरी दुकान है। तो दुकान का क्या करूं मैं? है? तुम बताओ मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं देख रहा था कि कौन अपना चेहरा चमकाएगा। न सर न पैर, तुम कहना क्या चाहते हो? जुबान न कटे मेरी। अरे अरे सुभान अल्लाह। अरे मियाँ, ये क्या कर रहे हो? हजामू भाई साहब, अरे चेहरा नहीं देखूंगा तो क्या देखूंगा? अरे मियाँ, जुबान न कटे मेरी। तुम तो बंगले की तरफ देख रहे थे। चोरी करने का इरादा है क्या? अरे तौबा मेरी तौबा। अरे जब चेहरा चमका कर कमा लूंगा तुम यहाँ चोरी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो, जुबान न कटे मेरी, ये तो मैं छोड़ रहा हूँ। मालिक ने अगर देख लिया ना तो जान के लाले पड़ेंगे। हाँ, वैसे मियाँ, तुम्हारा मालिक नाई है कि कसाई है? क्या बोला? मालिक नाई है या कसाई? अभी बताता हूँ। अरे आने दो मालिक को, अरे आने दो। ऐसी हजामत बनाऊंगा कि तेरी जगह पर मुझे काम पर रख देगा। हाँ। अरे जुबान न कटे मेरी, तुम तो वाकई नाई हो। अरे यार, पहले क्यों नहीं कहा? अरे अब तो समझ गया ना? तो क्यों मियाँ, तो पहले तुम्हारी हजामत बनाऊं? हजामत? और यहाँ? और ठीक है, तो बंगले के अंदर चलते हैं। अरे लगे हाथ हूँ, तुम्हारे मालिक से भी मुलाकात होगी। अरे नहीं भैया, बंगले के अंदर इस वक्त जाना मुश्किल है। जुबान न कटे मेरी। वो क्या है, मालिक एक खास मेहमान के साथ ना मसरूफ है। और ठीक है मियाँ, तो मैं कल आऊंगा। और हाँ, मालिक से कह देना
कि अब नाई की तलाश में इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। हाँ कह दूंगा मगर ये बताओ भैया, जुबान न कटे मेरी, तुम ये मालिक के पीछे ही क्यों पड़ गए? देखो मियाँ, यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक, अरे मेरे काम को पसंद किया जाता है। मगर मगर मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। अरे मैंने भी तो तुम्हें पहली बार देखा है। हाँ, इस बंगले को तो मैं रोज देखता हूँ। अरे अब तुम आ गए हो तो मियाँ मेरा काम और भी आसान होगा। हाँ ठीक है, जुबान न कटे मेरी, मैं चलता हूँ, मेहमान की खातिरदारी। अरे मियाँ तुम अपना नाम बताओ या ना बताओ, लेकिन मेरा नाम मिर्जा मलिक खान है। जुबान न कटे मेरी, मिर्जा मलिक खान। अरे भाई ये कैसा नाम हो गया? अरे जैसा तुम्हारा नाम है। मेरा नाम क्या है तुम जानते हो? अरे यही तो तुम अब बताओगे। मेरा नाम जुबान न कटे मेरी, मेरा नाम तो शद्दू है, शद्दू मियाँ। शद्दू? तुम अपना नाम भूल गए हो क्या? नहीं तो यही तो मेरा नाम है। अरे तुम अपना नाम जरूर भूल गए हो। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, कल आकर बता लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। याद कर लेना। मेरा नाम तो शद्दू है, शद्दू मियाँ। मैं अपना नाम भूल गया हूँ? नहीं 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 नहीं, मेरा नाम तो शद्दू है। मगर मगर ये नाई मेरा मजाक क्यों करने लगा? मैं भूल गया हूँ। ना मेरा नाम शद्दू है। हाँ मेरा नाम शद्दू है। मेरा नाम शद्दू है। लेकिन इफ्तिखार साहब तो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, फिर भी आप उनसे मिलने चले आए। इफ्तिखार साहब ने मुकरम साहब का साथ किया, वो मेरी बात का बुरा मान बैठे, लेकिन मुझे यकीन है जब वो मेरी पूरी बात सुनेगा वो मुझसे जरूर हमदर्दी करेगा। जो शख्स एक बार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है वो दोबारा आपकी बात सुन ले, मैं नहीं मानती। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं इफ्तिखार साहब की छोटी बहन हूँ, वो दिल के बड़े अच्छे हैं, मगर मुकरम साहब के मामले में वो अपनी राय बदल दे ये नामुमकिन है। वैसे आपके बेटे का मामला तो बड़ा ही संगीन है, जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती वो मुजरिम ही बना रहेगा। जब मुकरम साहब मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो मेरे बेटे को बेगुनाह साबित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपके बेटे पर गबन का इल्जाम है, क्या उसके साथ कोई और भी मुलविस है? वो अकेला पकड़ा गया। रंगे हाथों? रकम तो पहले ही उड़ाई गई थी, लेकिन जो फाइल मेरे बेटे के पास थी उसी के लिए वो मुजरिम बन गया। फाइल की वजह से? ये बताइए आपका बेटा दफ्तर में किस हैसियत से काम कर रहा है और कितनी रकम गायब हो चुकी है? मेरा बेटा क्लर्क है और जो रकम गायब हुई थी वो 1 करोड़ की थी। 1 करोड़? अल्लाह गवाह है कि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है और बड़ी मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली थी। अपनी नौकरी और इज्जत खतरे में डालने वाला नौजवान वो नहीं। इतनी बड़ी रकम के लिए तो कुछ भी कमाया जा सकता है, फिर इज्जत और नौकरी क्या मायने रखती है? बेटी आप भी उनकी तरह सोच रही है। मैं जानता था मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। आप भी नहीं। मैंने अपने बेटे को खून देकर पढ़ाया है, एक गरीब ही उसकी कदर करेगा। मेरा बेटा क्लर्क है मगर पढ़ाई में वो सबसे आगे है और मुकरम साहब से 10 कदम आगे। शद्दू, शद्दू, गूंगे तो तुम थे ही, अब बहरे भी हो गए हो। पर अब कुछ बोलता क्यों नहीं
नहीं है, कोई बुरी खबर आई है क्या? ये क्या काम है मालिक, ये आपने मुझे बिगाड़ कर रख दिया है। बिगाड़ के रख दिया? तू तो खुद ही बिगड़ा हुआ है। कोई मेहमान आए उसे तो पानी भी पीने को नहीं मिलता। जी नहीं मालिक, अच्छा भला हूं, मेहमान को पानी दूं या ना दूं, कम से कम चाय वक्त पर देता हूं। बड़ा एहसान करता हूं मेरे बाप दादा पर। मालिक, जुबान न कटे मेरी, आप मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए। समझ गया, तू घर जाना चाहता है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो गौहर भी आने वाला है, काम बढ़ गया। नहीं मालिक, असल में ये बात नहीं है, जुबान न कटे मेरी। मालिक, आप मुझे ये शद्दू शद्दू ये कहकर ना पुकारा करें। तुम्हें शद्दू ना कहूं तो क्या कहूं? हाँ मालिक, कुछ और कहिए, मसलन शेरू शेरू कहकर पुकारा करो। शेरू? अरे शेरू तो हमारे पड़ोसी के नौकर का नाम है। तो क्यों ना मैं तुझे शेखू कह के पुकारूं? शेखू? मालिक, जुबान से कटे मेरी, ये नाम कुछ हजम नहीं हुआ। अच्छा शद्दू, शद्दू ही सही। ये बात बता, तू शद्दू, तुमने उस भिखारी को भगाया था कि नहीं? जी मालिक, वो भिखारी तो, वो फकीर तो, वो फिलहाल मुझे भी नहीं दिखाई दिया। बड़ा आराम मिला है मुझे। मालिक, मालिक जुबान न कटे मेरी, अब अगर वो आपको दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे? मैं क्यों करूं? अरे तू किस लिए है? वो मालिक, मालिक अब तो छोटे मालिक की शादी की भी तैयारी करनी है। उसमें अभी काफी वक्त है। मालिक, मगर कल तक तो मामला तय था। कोई तय नहीं है, और जब तय होगा तुझे बता दूंगा। कल तक तो मामला तय था, अब इफ्तिखार साहब से मुलाकात के बाद मालिक कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अरे सर पे गिरे तो बारिश है, जूते पे भी पालिश है। अरे आंखें अपनी खुली रखो, अरे चेहरे पर भी मालिश है। अरे मालिश है भाई, मालिश है। अरे मालिश है भाई, मालिश है। अरे चाचा, अरे मेरी दुकान तो एक ही दिन में चल निकली है। अरे इसी खुशी में मैं आपको चाय पिलाता हूँ। शुक्रिया, काम पे लगे रहो, चाय फिर कभी। अरे क्या चाचा, प्यार से चाय पिलाना चाहता हूँ और आप है कि मुझे ठुकरा कर भाग रहे हो। अरे गाहक को छोड़कर मुझे चाय पिलाओगे तो काम कैसे चलेगा? अरे उठो भाई, चेहरा मालिश हो गया, अब जूता पालिश करूं क्या? अरे उठना। अरे भाई, अरे पैसे तो देते जा। ठीक है, जेब खाली है। अरे ठीक है, कल आकर दे देना। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? पैसा तो ले लो। अरे क्या चाचा, कल आकर दे देगा, हो सकता है अभी उसके पास पैसे ना हो। अरे तुम काम करने निकले हो या खैरात बांटने? अरे खैरात तो घर से शुरू होती है चाचा। और हाँ, मैं अपने घर वालों को दिन का खर्चा भेज देता हूँ। अच्छा ये बताओ, दिन का खाना खाया? काम की वजह से भूल गया चाचा। ऐसा करोगे कि तुम अपने घर वालों को भूखे मार दोगे। अरे मैं क्या मारूंगा चाचा, अल्लाह बड़ा बचाने वाला है। वैसे तुम रहते कहाँ हो? गांव का रहने वाला हूँ चाचा। और हाँ, अभी ठिकाने की तलाश करनी है। ठिकाना? न जाने तुम क्या क्या करोगे। अरे चाचा, जितना कर सकूंगा कर लूंगा। आज की रात तो यही कहीं आसपास सो जाऊंगा मैं। और हाँ चाचा, मेरा नाम मिर्जा मलिक खान है। अरे भूल ना जाना। मिर्जा मलिक खान? एक सेकंड करूं साहब। हाँ मैं चलता हूँ, आप सब फाइल देखिए। ओके।